जय मां गुरु शक्ति। किंतु यह तो मात्र कहने की बात थी। न बाबा को सोना था न मुझे, या शायद ऐसा कहकर मुझे जो बातें बाबा बता रहे थे उनकी महत्ता की ओर इशारा कर रहे थे। कक्ष के अंधकार में मैं बाबा की मुक्की लगाता रहा और बाबा कुछ देर यूं ही लेटे रहे, फिर उठकर बैठ गए। कुछ सोचने की सी मुद्रा में बोले, काहो ब्रह्मांड काथी के कहल जाला। इसका उत्तर तो बाबा से अधिक और कौन जान सकता था, किंतु मैंने भी आज्ञाकारी रट्टू तोते की तरह उत्तर दे दिया, बाबा जितना भी कुछ दिख रहा है, अनुभव हो रहा है, आकाश, पृथ्वी, सितारे, आकाशगंगा, सबके मिले जुले को ही न ब्रह्मांड कहते हैं। बाबा कुछ देर आसनस्थ हो गाल पर हाथ धरे बैठे सोचते रहे, फिर बोले, मानव दृष्टि से तो एक ब्रह्मांड एक के सौर्यमंडल को नू कहेंगे, और इसके अलावा भी कई और ब्रह्मांड हैं, लेकिन ब्रह्मा की दृष्टि से यह बात मुझे ठीक लगी। मुझे हाल ही में पढ़ी एक पाश्चात्य वैज्ञानिक फ्रित्योफ कापरा की पुस्तक शिवनृत्य याद हो आई। मैंने बाबा को उसके विषय में बताया कि पाश्चात्य वैज्ञानिकों ने अणुपरमाणुओं के विश्लेषण के पश्चात यह निष्कर्ष निकाला है कि सृष्टि के मूल में एक ही एनर्जी है, जिसमें से सृष्टि के निर्माण में लगे सबसे छोटे कण निकल रहे हैं और उसी में लुप्त हो रहे हैं। बाबा ने सुना, फिर कहा, हमरे हियाई शक्ति के त्रिश्रेणु कहल जाला। यह मेरे लिए एक नया शब्द था। मैंने पूछा, त्रिश्रेणु क्या बाबा? बाबा बोले, जब सुबह उठते हो और सूरज की एक किरण को देखते हो और उसमें असंख्य बिंदुओं को तैरते हुए देखते हो तो वही त्रिश्रेणु है। यह तो मेरे अनुभव की बात है। रोज प्रात बिस्तर से मुंह निकालकर देखने पर खिड़की से छन के आ रहे प्रकाश में अनेक बिंदु तो नित्य प्रति तैरते हुए देखता हूँ। बड़े ही सूक्ष्म, इतने छोटे छोटे कण की हवा तो हवा, यदि आप अपनी दृष्टि मात्र को जरा सा घुमा दीजिए तो उसी के प्रभाव से वे रुख बदल देते हैं। तब तक बाबा स्वतः आगे कहने लगे, ये जो हम आपसे कह रहे हैं, ये दर्शन या फिलासफी नानू है। फिलासफी कौनो काम के थोड़ो होला। न तो आदमी ही रहने देती है और न जानवर को जानवर। यह तो ऐसे लोगों का व्यापार है जो विभिन्न प्रकार के बर्ताव कर अपना पेट पालते हैं। यह भी ठीक लगा। अनुभव की बात है। जिंदगी भर सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी और फिलॉसफी पढ़ते पढ़ते इतना तो समझ आ ही गया है कि यथार्थ होता है कुछ और उसका विश्लेषण होता है कुछ और। फिर विश्लेषण में आनंद लेने वालों को यह इतना भाता है कि केवल विश्लेषण ही रह जाता है बोलने बतियाने के लिए, यथार्थ तो कहीं पीछे छूट जाता है। विश्लेषण करने वाले के यहाँ तो तुष्टि मिलती है कि हाँ, मैंने विश्लेषण कर कुछ तथ्य निकाला, और सुनने वाले को शायद यह अनुभूति होती है कि मैंने किसी विश्लेषण करने वाले का सान्निध्य प्राप्त किया। इससे अधिक यह किसी के जीवन में और क्या प्रभाव डालती है? ज्ञान तो व्यावहारिक होता है, व्यवहार में लाने वाली चीज होता है। केवल बोलने बतियाने और बुद्धिविलास से उसका कोई विशेष सरोकार नहीं है। लेकिन मानव इतिहास का विश्लेषण करने वालों के लिए दर्शन या फिलॉसफी बहुत महत्व रखता है। यही बात मैंने बाबा से कही, बाबा विद्वान कहे जाने वालों, इतिहास जानने वालों की बुद्धि में दर्शन ही न समाया रहता है। बाबा हंसे, फिर धीरे धीरे बोलने लगे, भारतवर्ष का अपना कोई इतिहास थोड़े ही है, इसीलिए कि कोई लिखने वाला ही नहीं था। आर्यों ने पूरे गांगेय प्रदेश पर, हिमालय और अरावली के मध्य में अपना आधिपत्य जमा लिया था। केवल पौराणिक गाथाएं हैं उसके बारे में, जिन्हें आप इतिहास मान सकते हैं या कहानी मान सकते हैं। उसी को कुछ का कुछ समझने वाले दर्शन की ओर झुकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ जो मनस्वी हुए हैं वे बहुत कुछ जानते थे और वे ही सच्चे ज्ञान विज्ञान के भंडार थे। बाबा की बात का सार मेरी समझ में आया।
भारतवर्ष में कथा कहानियों की रीति तो रही है, किंतु लिपिबद्ध कर इतिहास को सुरक्षित रखने में हम लोग उतने सफल नहीं रहे हैं। अधिकतर तो लिखा ही नहीं गया, और जो लिखा गया उसे लुटेरे या आतताई खंड खंड या भस्म कर गए। इसी को आप पश्चिम के देशों में देखें तो और कुछ वे चाहे करें या न करें, अपने इतिहास को लिपिबद्ध कर सुरक्षित रखने में बहुत निपुण हैं। यह बात मैंने बाबा के समक्ष कही। बाबा, यूरोप और अमेरिका में लोग सब चीज को खूब लिख पढ़कर संग्रहालय में सजाकर सहेज कर रखते हैं। बाबा ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, वो तो है ये है। अगर ब्रिटिश नहीं होता तो जो खोद खोद के हम लोग के इतिहास का सब निकाला है कौन करता? किसी को मतलबे नहीं था। बाकी ये जरूर है कि ईसा मूसा के अनुयायी सब बड़े ही क्रूर आतताई हुए हैं। उन्होंने सबको बहुत सताया और अभी भी सता रहे हैं। यह बात तो पत्थर की लकीर है। भारतवर्ष की क्यों पूरे संसार के इतिहास में खून खराबा और हाल में उपनिवेशवाद की जो होड़ लगी थी, उसके कारण जितना घमासान युद्ध और नुकसान पाश्चात्य देशों की तरफ से हुआ है, उतना शायद और कहीं नहीं। और न जाने कितनी बातें बाबा ने कहीं, कितनी में मैंने भी अपनी जोड़ी, और इसी तरह बोलते बतियाते रात गुजर गई। इस प्रकार गुरुदेव के सान्निध्य में संपूर्ण रात्रि जागरण करने के पश्चात भी मन प्रफुल्ल था, शरीर हल्का था, हृदय में उमंग थी और एक असीम प्रसन्नता, असीम शांति का अनुभव हो रहा था। लग रहा था बस मुझे जहां पहुंचना था वहां पहुंच गया हूं। अब और कहीं आने जाने, भांति भांति के क्रियाकलाप करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक ही इच्छा बलवती थी, कैसे और जानूं गुरुदेव के अंत स्थल में जो अपार ज्ञान संग्रहित है, कैसे उसका दिव्यावलोकन करूं। किंतु यह इच्छा भी पूर्ण हुई। अगले सप्ताह भर में बाबा ने ऐसी ऐसी बातें बताईं जिनका मुझे आभास तक न था। बाबा के श्रीमुख से सुनने के पश्चात ही जाना कि कैसी कैसी बातों का ज्ञान भी रखना पड़ता है साधक को। जय हो परम पूज्य अघोरेश्वर भगवान राम जी की।